नाउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो लास्ट वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि हम जो सीरीज सीक्वेंस जिस पे बात कर रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट के हवाले से हमारा जो आज का लेक्चर है वो है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 जिसको पीपीसी कहा जाता है। उसके हवाले से इसका जो हम सेकंड लेक्चर आप तक पेश कर रहे हैं, आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम हमारे यूट्यूब चैनल जावेद उनानी एडवोकेट के तवस्सुस से पेश कर रहे हैं। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने 5 क्वेश्चन पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी के आपको दिए थे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक 5 क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ पीपीसी द एक्सप्रेशन ही इज़ यूज्ड फॉर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 8 के तहत जो लफ्ज़ एक्सप्रेशन है, किसी भी एक स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेशन ही यूज़ किया गया वो किसके लिए किया गया है। तो ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं, ऑप्शन ए इज़ मेल, ऑप्शन बी इज़ फीमेल, ऑप्शन सी एडल्ट मेल एंड द ऑप्शन डी एनी पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, according to section 8 of PPC, the expression he is used for any person. any person means any person, उसमें मेल, फीमेल, एडल्ट, बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर शख्स आ सकता है उसमें। तो इसका जो आंसर है वो है एनी पर्सन। तो क्वेश्चन 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन 7 हमारा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ पीपीसी द वर्ड पर्सन इज़ यूज्ड फॉर। पीपीसी के सेक्शन 11 के तहत जो लफ्ज़ है पर्सन वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो हम ऑप्शन सीट कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ कंपनी, ऑप्शन बी इज़ एसोसिएशन, ऑप्शन सी बॉडी ऑफ पर्सन्स, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज। तो कंपनी ऑप्शन ए में, बी में कोई भी एक एसोसिएशन, कोई एक कमेटी बनी हुई है, ऑप्शन से बॉडी ऑफ पर्सन, लोगों की एक कमेटी, लोगों की एक पूरी, जैसे हम कहते हैं कि एक बॉडी बनी हुई है, या ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल सेक्शन 11 में जो पर्सन यूज़ किया गया है वो किसी कंपनी के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी एसोसिएशन के लिए भी हो सकता है, किसी बॉडी ऑफ पर्सनस मीन्स एक ह्यूज क्वांटिटी के लोगों के लिए भी हो सकता है। तो इसका जो जवाब सही होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 पे अगर हम बात करें तो ऑल ऑफिसर्स आर सर्वेंट्स अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट आर कॉल्ड। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मुलाजिम हैं, जिनको या तो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या प्रोविजनल गवर्नमेंट, उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस हमारे पास जो हैं वो हैं, ऑप्शन ए इज़ पब्लिक ऑफिसर्स, ऑप्शन बी इज़ सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी इज़ पब्लिक सर्वेंट, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ दिस। तो आम लैंग्वेज में हम जो है ना कहते हैं ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान पीनल कोड पब्लिक ऑफिसर्स नहीं होगा, ये होगा सर्वेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट के एम्प्लॉइज़ हैं, स्टेट के मुलाजिम हैं, स्टेट के काम करने वाले हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। पब्लिक सर्वेंट भी नहीं होगा, डी ऑफ द, क्योंकि ये जो फेडरल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी, फेडरल वो स्टेट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ द स्टेट होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन 8 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन 9 की तरफ अगर हम आते हैं, क्वेश्चन 9 के तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ द पीपीसी 1860 द वर्ड जज मीन्स, पीपीसी के सेक्शन 19 के तहत जो जज का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसके मायने क्या हैं, उसकी मीनिंग्स क्या हैं। तो क्वेश्चन 9 के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज, ऑप्शन बी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग इन सिविल एंड या और क्रिमिनल टू गिव जजमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड देन हम आ जाते हैं डी पे, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास, अगर हम बात करें, अ पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज, बिल्कुल एक ऑफिशियली वो एक जज होगा तो उसको जज ही हम कहेंगे, ये भी सही है। अच्छा, बी पे आते हैं, पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग इन सिविल एंड क्रिमिनल और क्रिमिनल टू गिव जजमेंट। भाई कोई भी एक शख्स जिसको लॉ ने पावर दिया हो, एम्पावर किया हो, किस लिए कि वो कुछ सिविल और क्रिमिनल केसेस वगैरह को प्रोसीड भी करे और उनके मुतालिक जो है ऑर्डर्स भी जारी करे, जजमेंट्स भी दे। तो इसका मतलब है ए और बी दोनों सही हैं। तो हमारे पास ऑप्शन सी में पड़ा हुआ है बोथ ए एंड बी। तो इज़ द राइट आंसर सी, बोथ ए एंड बी। नन ऑफ दीज ये नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन 10 हमारा जो है वो है दी जज इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द पीपीसी। एक जज है, उसको कौन से सेक्शन, पीपीसी में किस सेक्शन के तहत डिफ़ाइन किया गया है, उनकी तशरीह की गई है। तो ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। ए 20, बी इज़ 19, सी इज़ 18 एंड डी इज़ 17। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सेक्शन 19। ठीक है, द जज इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द पीपीसी। तो आज का जो पीपीसी के क्वेश्चन 5 है उसका लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर्स हमारे पसंद आ रहे होंगे। मज़ीद वीडियोस, मज़ीद इस टाइप के लेक्चर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जावेद उमरानी एडवोकेट को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से ये वीडियोस आपको इजीली डेली बेसिस पे मिलेंगी। इसके खाली हम लॉ पे नहीं, इसके अलावा हम जीके पे भी जो है अपने लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जनरल नॉलेज पे, और आगे हम चल के करंट अफेयर्स पे भी हमारी कोशिश ये है कि हम करंट अफेयर्स पे भी जो है डेली के जो हमारे करंट अफेयर्स हों वो 2 हों, 5 हों, 8 हों, 10 हों, तो उन पे भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आएगी। इस वीडियो के हवाले से कोई राय, कोई सजेशन, किसी भी हवाले से कोई चीज़ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।